दिन पत्नी ने पुराने कुकर के अंदर सेब डालकर ढक्कन लगाया और चुटकी बजाते ही जादुई कुकर के अंदर 3 सेब प्रकट हो गए। वो काट कर कंजूस के लिए ले गई। वो सेब 200 रुपए किलो है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? चुपचाप आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। अगले दिन सुबह कंजूस पत्नी से बोला, बेबी रसगुल्ले खाने का बहुत मन हो रहा है, कुछ पैसे उधार दे दो। पत्नी चिल्लाने लगी, रसगुल्ले तो मैं आपको खिला दूंगी, लेकिन पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। पत्नी ने एक रसगुल्ला खरीदकर कुकर में डाल दिया और 4 रसगुल्ले प्रकट हो गए। अगर इसके पास पैसे नहीं है तो रसगुल्ले कहाँ से आए? झूठी। वो तुरंत जाकर पूरा किचन ढूंढने लगा। जब उसे कुछ नहीं मिला, उसकी नजर एक पुराने कुकर पर पड़ी। अगले दिन सुबह जब पत्नी किचन गई तो कुकर ना मिलने पर उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। पति से पूछने पर वो बोला, मुझे पैसों की जरूरत थी और तुम तो देने से रही, इसीलिए मैंने कबाड़ी वाले को वो सड़ा हुआ पुराना कुकर बेच डाला। कमेंट में बताओ अब पत्नी कंजूस का क्या हाल करेगी। एक दिन नौकरानी ने थाली भर के खाना लगाकर मालिक को परोसा, जिसे सन की मालिक ने 2 मिनट के अंदर पूरा खत्म कर दिया। अचंभे से उसके बाद फिर बोले, अरे झिलमिल, खाली प्लेट सामने रख दिया और कितनी देर वेट करूं? खाना नहीं बना क्या अभी तक? दरअसल सन के मालिक कुछ दिनों से गशनी बन चुके हैं। वो हर चीज 2 मिनट में भूल जाते हैं। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर मालिक को दिया, जिसे पीकर सन की बोला, इस पे मीठा कम है, 1 चम्मच चीनी डालो। नौकरानी ने वैसा ही किया। इतने में सन की फिर भूल गया, अरे कहा ना इसमें 1 चम्मच चीनी डालो। लगातार 10 बार यही होता रहा। फिर सनकी ने चाय की पहली सिप ली। कमीनी, इतनी मीठी चाय क्यों बनाया? मुझे शुगर की बीमारी से मारना चाहती है ना तू? ये सब से नौकरानी बहुत परेशान थी, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान था। महीने के अंत में जब सनकी ने उसे पगार दे दिया, थोड़ी देर में वो फिर मांगने आई, मालिक आज 30 तारीख है ना, पगार। और ऐसे करते करते उसने 10 गुना ज्यादा पगार ले लिया। नहीं नहीं टिम्मी, नहीं नहीं नहीं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा वरना अनल तो जाएगा। टिल्लू नाश्ता रेडी है, जल्दी उठ, फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उठकर पोटी करने जा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मम्मी मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तूने ब्रश नहीं किया ना, इसीलिए दर्द कर रहा है, जल्दी जाकर कर। मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मी वो मैं नाली में गिर गया था। तुझे चोट तो नहीं लगी? अंदर जा, नहा ले। टिल्लू आज तो स्कूल नहीं आया, इसीलिए मैं तेरे घर पे राखी बांधने आ गई। एक सुबह टिल्लू की मम्मी ने बासी रोटी में चीनी डालकर उसको खाने को दिया। दरअसल टिल्लू के पापा उन्हें लेकर किसी काम के लिए कोलकाता आए हैं। मम्मी ये रोटी तो बहुत ताकत है। हाँ बेटा, कल रात की रोटी है ना, इसलिए तू एक काम कर, पापा से बोल तेरे लिए फ्रेश खाना ऑर्डर कर दे। शुक्र मनाओ पूरी रात स्टेशन पर नहीं सुलाया तुम दोनों को, होटल ले आया। अब और खर्चा नहीं होगा मुझसे, चुपचाप यही खा ले। खाना खत्म करते ही टिल्लू इधर से उधर खेल कूद करने लगा। उसकी हरकतें देख मम्मी बोली, टिल्लू अगर तुझे चोट वोट लगा तो डॉक्टर का पता नहीं, तेरे पापा तुझे 2 चमाट और देंगे। लेकिन टिल्लू नहीं रुका। कुछ देर बाद जब वो थक गया, पापा प्यास बहुत लगी है, 1 बोतल पानी ला दो। बेटे मैं तुझे गरम गरम समोसे और साथ में ठंडी कोल्ड ड्रिंक ला दूं? हाँ पापा जल्दी से ला दो, मुंह में पानी आ गया। आया ना मुंह में पानी, अब उसी को पी ले। टिल्लू मुझे लगता है मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ। चुम्मा चुम्मा दे दे। क्या हुआ टिल्लू, कैसे गिर गया? कोई बुरा सपना देखा था क्या? नहीं मम्मी, सपना तो बहुत अच्छा था। मम्मी आप टिफिन बना दो, स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। अरे तू चल नहीं पा रहा है, लगता है पैर में मोच आ गई, आज छुट्टी कर ले। अगर स्कूल नहीं गया तो मेरा सपना सच कैसे होगा? नहीं मम्मी आज टेस्ट है, अगर नहीं गया तो मैडम मारेगी। वैसे तो स्कूल ना जाने के हजारों बहाने ढूंढता है। चल तैयार हो जा। टिम्मी ज्यादा दिल से मत करना, कहीं मैं दोबारा गिर ना जाऊँ। क्या मत करना टिल्लू? तू मुझे चुम्मी देगी ना? दे दे टिम्मी, दे दे चुम्मी। मैम टिल्लू मुझसे चुम्मी मांग रहा है। कुछ दिनों से नौकरानी ना जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए। जल्दी से बॉईल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई। इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ एक गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है? कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे। तभी नौकरानी आई। मालिक ये सब क्या कर रहे हो? मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ। न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारे आलू में से कुछ बॉईल करने के लिए बीच से काटा, 2-3 को लंबे लंबे आकार में भजिया बनाने के लिए और आखिर में पतले पतले स्लाइसेस चिप्स बनाने की खातिर। क्योंकि सन की मालिक का जीवन बहुत सुना सुना है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, हर कोई मुझे सन की समझता है। देखो आलू हर सब्जी के साथ घुल मिल जाता है। अगर मैं भी सिर्फ आलू खाऊंगा तो लोगों से मेरा मिल मिलाप बढ़ेगा, मतलब मेरे भी दोस्त बन जाएंगे। एक शाम नौकरानी सोचने लगी, आलू देखती अब तो उल्टी आने लगती है। उसने जाकर सनकी से झूठ कहा, मालिक 3 दिन पहले जो आलू का बोरा लाए थे वो खाली हो गया, मैं आपको लाने को कहना भूल गई। क्या? अब मैं क्या खाऊंगा? कमीनी, मन कर रहा है उसे बोरे में तुम्हें भरकर किसी कूड़ेदान में फेंक दूं। नौकरानी ने रोते रोते गुस्से के मारे करेले की 2-3 सब्जी बनाकर डिनर में सनकी को दे दिया। मालिक खाकर देखिए, शायद करेले के कड़वापन से आपको आपकी जैसी कोई दोस्त मिल जाए। कमेंट में बताओ कि आप सनकी मालिक के दोस्त बनना चाहोगे। एक दिन नौकरानी ने भुट्टे को काटकर बंदूक जैसा बना दिया, फिर उसे भूनकर मालिक के लिए ले गई। क्योंकि सन की मालिक डॉन बनना चाहते हैं, इसीलिए वो हर चीज बंदूक के शेप का खाएंगे। एक शाम नौकरानी ने चावल को बहुत अच्छे से बंदूक जैसा बनाया, लेकिन दाल को वो कटोरी में ही ले गई। दाल को तुमने बंदूक के शेप में क्यों नहीं लाया? नौकरानी हैरानी से, मालिक दाल को कैसे शेप दूं? वो तो पानी की तरह है ना। चुप, फ्रिज में भरकर बर्फ बना देती तो काटकर बंदूक जैसा शेप नहीं बन जाती क्या? अगर तुम डॉन बनने में मेरा मदद नहीं करोगी तो निकल जा मेरे घर से। नौकरानी बोली, मालिक डॉन का पता नहीं, लेकिन अब पुकी डॉन जरूर बन सकते हो। चलो मैं सिखाती हूँ। एक सुबह पत्नी ने चाय बनाकर एक छोटे से कप में डालकर कंजूस पति को परोसा। तभी एक मक्खी चाय में गिर गई। छी छी, इसे फेंक दो, मैं अभी दूसरा कप बनाकर लाती हूँ। ये सुन कंजूस ने तुरंत मक्खी को चाय से निकालकर चूस लिया, फिर एक घुट में पूरी कप चाय पीकर बोला, इतनी छोटी से बात के लिए मैं इतना बड़ा नुकसान करूँ? आइंदा मक्खी या मच्छर किसी भी चीज में गिरे तो फेंकने का सोचना भी मत। अगले दिन कंजूस काम से जल्दी लौट आया। ये देख पत्नी बहुत खुश हुई। फिर खाना खत्म कर दी, वो पति से बोली, जानू 6 महीने से हम कहीं नहीं गए, प्लीज आज बाहर घुमाने ले चलो। कंजूस सोचने लगा, हो फालतू का खर्चा। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। पत्नी गुस्से के मारे रट लगाने लगी। आखिर में कंजूस मान गया, फिर पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। चलो तुम्हें घुमाता हूँ। घूम के मजा आया कि नहीं, या और घुमाओ?